नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, एचएल ने भारतीय वायुसेना के मीडियम ट्रांसपोर्ट विमान कार्यक्रम का नेतृत्व करने में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। जी हां दोस्तों, भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएल 60 से 80 मीडियम ट्रांसपोर्ट विमान एमटीए हासिल करने की भारतीय वायुसेना की योजना में एक प्रमुख भूमिका की उत्सुकता से तलाश कर रही है। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स ने इच्छुक विक्रेताओं के लिए सूचना के लिए अनुरोध मतलब RFI जारी किया था और लॉकहीड मार्टिन से उसके C-130J सुपर हरकुलस और एम्ब्रेयर के साथ उसके C-390 मिलेनियम और एयरबस के उसके एयरबस A400M ट्रांसपोर्ट विमान के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन विमानों में राज्य के स्वामित्व वाली एरोस्पेस और रक्षा कंपनी एचएल के साथ गठजोड़ के माध्यम से भारत में स्थानीय स्तर पर निर्मित होने की क्षमता है। दोस्तों, आपको पता है कि भारत में अब जिस भी हथियार का ऑर्डर दिया जाता है या विमान का ऑर्डर दिया जाता है तो भारत की प्राइवेट कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ अब हथियार हो या विमान भारत में ही निर्माण किया जाएंगे। दोस्तों, इसी को देखते हुए एमटीए खरीद में एचएल की रुचि C-295 परिवहन विमान सौदे से बाहर रहने के बाद जिसका निर्माण अब भारत में एयरबस टाटा डिफेंस कंसोर्टियम द्वारा अहमदाबाद के पास धोलेरा में एक नई सुविधा में किया जाएगा। यह सुविधा सैन्य विमानों के लिए भारत की पहली निजी विनिर्माण इकाई है जो देश की स्वदेशी रक्षा उत्पादक क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करती है। दोस्तों, जो लोट C-295 परिवहन विमान है उसका ऑर्डर हमने 56 की संख्या में दिया था एयरबस को। तो दोस्तों, 40 विमान को भारत में ही टाटा डिफेंस द्वारा निर्माण किया जाएगा जॉइंट वेंचर के थ्रू। तो इस सौदे से दोस्तों एचएल बाहर रहा था और एचएल को इसका नुकसान भी उठाना पड़ा और एचएल चाहता है कि अब की बार भारतीय वायुसेना ने जो मीडियम ट्रांसपोर्ट विमान का ऑर्डर दिया है उसके लिए एचएल चाहती है कि वो जॉइंट वेंचर और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के थ्रू इन ट्रांसपोर्ट विमान का निर्माण भारत में एचएल करे टाटा की जगह। दोस्तों, भारतीय वायुसेना एमटीए के लिए पर्याप्त ऑर्डर देने की तैयारी में है। एचएल इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए उत्सुक है। कंपनी एम्ब्रेयर और एयरबस जैसे प्रमुख खिलाड़ियों के साथ चर्चा कर रही है और जॉइंट वेंचर के माध्यम से देश में उत्पादन लाइन स्थापित करने की संभावना तलाश रही है। इस महत्वपूर्ण परियोजना में एचएल के शामिल होने से न केवल घरेलू एरोस्पेस बाजार में उसकी स्थिति मजबूत होगी बल्कि देश में एरोस्पेस कार्यक्रम में कंपनी की स्थिति मजबूत होगी। दोस्तों, कंपनी एचएल इसलिए चाहता है कि दोस्तों जब मीडियम ट्रांसपोर्ट विमान का ऑर्डर दिया जाएगा तो कुछ विमान जब भारत में बनाए जाएंगे C-295 की तरह तो दोस्तों वो कंपनी एचएल को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगी और उन सभी विमान का मेंटेनेंस और ओवरहॉल भी भारत में ही होगा और वो भी एचएल के थ्रू किया जाएगा। तो दोस्तों, एविएशन के क्षेत्र में एचएल का नाम बढ़ेगा और जो भी कंपनी दोस्तों एविएशन के क्षेत्र में जिस प्रकार से टाटा डिफेंस ने C-295 का निर्माण करने में अपनी भूमिका निभाई है तो एविएशन के क्षेत्र में शेयर मार्केट में उनके भाव शेयर आसमान पे चले जाते हैं। इसी को देखते हुए दोस्तों एम्ब्रेयर भी अपने विमान को पुश कर रही है कि ताकि भारतीय वायुसेना में अपने C-390 मिलेनियम ट्रांसपोर्ट विमान को भारतीय वायुसेना में दिया जाए और वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और जॉइंट वेंचर के लिए पूरी तरह से तैयार है। पहले दोस्तों C-295 की जगह C-390 मिलेनियम ट्रांसपोर्ट विमान को उनको निराशा हाथ लगी थी। पहले एम्ब्रेयर के विमान को पसंद न कर एयरबस के C-295 को पसंद किया था, पर दोस्तों एम्ब्रेयर अब चाहती है कि उसके विमान को पसंद किया जाए और भारत में वो एविएशन के क्षेत्र में कंपनी का निर्माण करने के लिए भी तैयार है। दोस्तों, विशेष रूप से एम्ब्रेयर ने भारत में एक उत्पादन लाइन स्थापित करने में गहरी रुचि दिखाई है और अपने देश में अपने विमानों को मिली ठंडी प्रतिक्रिया ने कंपनी को नए रास्ते तलाशने और भारत के उभरते रक्षा उद्योग में प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया है। एमटीए का स्थानीय स्तर पर विनिर्माण एम्ब्रेयर को अपनी बाजार उपस्थिति पर विस्तार करने और वित्तीय संभावनाओं को बढ़ाने के लिए आकर्षक अवसर प्रदान करता है। दोस्तों, भारत के लिए एमटीए के लिए स्थानीय उत्पादन लाइनें स्थापित करने से कई फायदे होंगे। यह महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के लिए आयात पर देश की निर्भरता को कम करेगा, स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करेगा और एरोस्पेस के क्षेत्र में कुशल रोजगार के अवसर पैदा करेगा। इसके अलावा स्थानीय उत्पादन से भारतीय वायुसेना के लिए त्वरित डिलीवरी और बिक्री के बाद बेहतर समर्थन की सुविधा मिलेगी जिसके ऑपरेशनल तत्परता और दक्षता बढ़ेगी। दोस्तों, भारत में बहुत कुछ फायदा होगा स्वदेशी निर्माण से। जिस प्रकार से दोस्तों पहली बार टाटा डिफेंस ने C-295 का निर्माण शुरू कर देगा तो एयरबस क्या करेगा कि टाटा डिफेंस को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगा। तो दोस्तों C-295 विमान का पूरा निर्माण करने के बाद एयरबस टाटा डिफेंस के पास टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी और वो उसका मेंटेनेंस और ओवरहॉल भी कर सकेगा। तो इससे जब भी भारत को C-295 विमान को खरीदना होगा तो दोस्तों एम्ब्रेयर से एयरबस से ना खरीद कर वो केवल दोस्तों टाटा डिफेंस से ही खरीद सकेगा और टाटा डिफेंस और एयरबस ने पहले से ही जॉइंट वेंचर कर रखा है। तो
भारत को बार बार टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी नहीं करनी पड़ेगी और मेंटेनेंस और ओवरहॉल भी आराम से भारत में भी हो जाएगा और इससे भारत में रोजगार भी उत्पन्न होता है और एविएशन के क्षेत्र में भारत की मजबूती भी होती है। इसी कारण दोस्तों मीडियम ट्रांसपोर्ट विमान के क्षेत्र में भी भारत ऐसा ही चाहता है कि एविएशन के क्षेत्र में भारत की तरक्की हो। इसलिए एचएल चाहती है कि टाटा डिफेंस की जगह अब की बार जॉइंट वेंचर के लिए उसको चुना जाए और वह किसी भी लॉकहीड मार्टिन एम्ब्रेयर हो या एयरबस हो उसके साथ जॉइंट वेंचर और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ भारत में इन विमानों का निर्माण करे ताकि एचएल का एविएशन के क्षेत्र में नाम बढ़े और उसके पास भी ट्रांसपोर्ट विमान के निर्माण के लिए टेक्नोलॉजी आ सके, ताकि भविष्य में अगर एचएल किसी भी ट्रांसपोर्ट विमान का निर्माण करना हो तो उसको ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि भारत के पास एक तो F414 इंजन की टेक्नोलॉजी आने वाली है और दूसरी दोस्तों साफरान से टेक्नोलॉजी भी आने वाली है। तो दोस्तों इन इंजन का उपयोग ट्रांसपोर्ट विमानों के लिए भी किया जाएगा। तब हमारे पास इंजन हो जाएगा तो केवल विमानों की आवश्यकता होगी और एचएल और भारत की प्राइवेट कंपनियों के पास सभी तरह के ट्रांसपोर्ट विमान की टेक्नोलॉजी होगी तो उन विमानों को भारत में बनाना आसान हो जाएगा। इसलिए एचएल चाहती है कि किसी भी कंपनी को ऑर्डर दिया जाए। एयरबस को भी दोस्तों 1000 एरोप्लेन का ऑर्डर भारत ने दिया है, लगभग हो जाएगा। 250 तो पहले दिया और 500 उसके बाद इंडिगो ने दिया है। उसके बाद दोस्तों भारत ने C295 ट्रांसपोर्ट विमान का ऑर्डर दिया है। उसके बाद एयरबस को और भी ऑर्डर मिलने वाले हैं। तो एयरबस भी भारत के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो या भारत में निर्माण के लिए तैयार हो, ओवरऑल मेंटेनेंस भी भारत में स्थापित करना हो, सभी कार्यक्रम के लिए एयरबस भी तैयार है और एम्ब्रेयर भी इसी को देखते हुए दोस्तों भारत में एक उत्पादन लाइन स्थापित करना चाहती है, क्योंकि उसने ये सब देख लिया है कि भारत को कितने विमानों की आवश्यकता होती है और भारत ने हज़ारों विमानों को ऑर्डर दिए हैं। इसलिए एम्ब्रेयर को लगता है कि भारत में उत्पादन लाइन एक बार स्थापित हो जाएगी तो एम्ब्रेयर के शेयर भी आसमान को छूने लगेंगे और उसकी कंपनी भी एक वर्ल्ड लेवल की कंपनी हो जाएगी, क्योंकि भारत जैसी एक डेमोक्रेटिक और इतनी आवश्यकता वाली कंट्री जब उससे विमान खरीदेगी तो फ़ायदा तो होगा ही है। और दोस्तों भारत को भी ये फ़ायदा होगा कि भारत में ही ये विमान निर्माण होंगे तो भारत को जब भी पार्ट्स, दोस्तों ये जो कंपनियां होती है ये किस में ज़्यादा पैसा कमाती है? ये सबसे ज़्यादा पैसा विमान को बेचने से नहीं कमाती है, ये पैसा कमाती है मेंटेनेंस, ओवरहॉल और पार्ट्स से। पूरी लाइफ टाइम तक जितने साल 30 या 40 साल तक वो विमान हमारे पास रहता है तब तक हम पार्ट्स और उनके जो भी मेंटेनेंस हो उनके लिए हम पैसा खर्च करते रहते हैं और उस कंट्री को देते रहते हैं, जिस तरह से हम रशिया से पार्ट्स खरीदते हैं। पर दोस्तों अगर युद्ध का समय हो, जिस प्रकार से रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो गया, तो हमारे को ये तो बहुत सारे पार्ट्स हैं जो भारत में बनने लगे थे इतने सालों के बाद, तो भारत को ज़्यादा मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ा। इसी वजह से भारत अब किसी भी हथियार या विमान का ऑर्डर दे रहा है तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ और भारत में किसी प्राइवेट कंपनी या किसी सरकारी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर के थ्रू निर्माण भारत में ही करना चाहता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमारा मनोबल बढ़ाएं। जय हिंद दोस्तों।